अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करे, आवाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़े बेदार हो जाइए, चंद वक्त में रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। तुझे रब ने क्या बनाया, तवज्जो चाहूंगा। तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले ये कोई समझ न पाया। मक्का मदीना वाले सुभान अल्लाह। तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले ये कोई समझ न पाया। मक्का मदीना वाले और थे सवालाख अंबिया, थे सवालाख अंबिया और हजारों हुरो गिल्मा। थे सवालाख अंबिया और हजारों हुरो गिल्मा। तेरा गीत सबने गाया मक्का मदीना वाले, सबने गाया मक्का मदीना वाले। और कौन पाबंदी लगा सकता है मेरे नबी पर? बेशक कोई नहीं। इस शेर से समाप्त फरमाए कि तेरा फैज़ आम जारी, तेरा फैज़ आम जारी, तेरी जिंदगी निराली। तेरा फैज़ आम जारी, तेरी जिंदगी निराली। तुझे हर वली में पाया मक्का मदीना वाले, तुझे हर वली में पाया मक्का मदीना वाले। किसी ने पूछा कि ए अल्लाह, तूने अपने नबी को कब बनाया? तूने अपने महबूब को, अपने हबीब को कब बनाया? तो बारी ताला का क्या इरशाद हुआ कि कब नहीं था जब बनाया। जब कब भी नहीं था, जब बनाया। न कोई बता सका है, न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा। न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा। तुझे रब ने कब बनाया मक्का मदीना वाले, तुझे रब ने कब बनाया मक्का मदीना वाले। दुरूद पाक का हदिया पेश करे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी की मोहब्बत में नबी के नाम का एक बार कलमा बाबा से बुलंद पड़े। कलमे की फजीलत ये है कि इसमें 12 हरूफ है। क्यों मौली साहब? एक बार पढ़ने से 12 गुनाह खत्म, सुभान अल्लाह। और 12 नेकियां नामाए आमाल में जोड़ दी जाती है, सुभान अल्लाह। और ये कलमा जो है ये मोहब्बत की मिसाल भी देता है। मिसाल किस तरीके से देता है कि मोहब्बत अल्लाह की किससे? ला इलाहा इल्लल्लाह। किससे मोहब्बत? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहब्बत है मेरे रब की उसके हबीब से, अपने नबी से। शायर इसी मोहब्बत को, जब नबी से मोहब्बत हो जाती है तो शायर अपने अंदाज में इस मोहब्बत को किस तरीके से पेश करता है, समात फरमाइएगा। तवज्जो चाहूंगा सबकी। कि कागज पे मैंने जब लिखा, 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 कागज पे
मैंने जब लिखा, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, तो हर्फों में देखता रहा, हर्फों में देखता रहा, हर्फों में देखता रहा चेहरा रसूल या रसूल अल्लाह मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। अगला शेर समाप्त फरमाए कि वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, वो थी नसीब वाली चटाई खजूर की, किस्मत से देखो बन गई, किस्मत से देखो बन गई, किस्मत से देखो बन गई बिछोना रसूल का, कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरकान हमीद में यूँ इरशाद फरमाता है वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर और वही है बातिन। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मेरे नूर को अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले यानी जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, इधर से पहले, उधर से पहले, आदम से पहले, नूह से पहले, शीश से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, इस्माइल से पहले, यूसुफ से पहले, यूनुस से पहले, ज़करिया से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, इस्राइल से पहले, इस्राइल से पहले, इस्राइल से पहले, आदम से पहले, नूह से पहले, शीश से पहले, जिब्राइल से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, ये मेरे नबी का नूर है जो अपनी माँ से भी पहले पैदा किया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी यूं इरशाद फरमाते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, और उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चूलो चिरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। सुभान अल्लाह। तू खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। नूर बना दिया, अल्लाह ने नूर सबसे पहले बनाया, और अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाया। तो बाज नूर अता नहीं किया, बाज नूर अता नहीं किया। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को अल कौसर अता किया। अल कौसर का माना क्या है? अल खैर कुल्ला, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को हर खैर का कुल अता किया, यानी इस मखलूक का सरदार बनाकर भेजा, मुख्तार बना करके भेजा, इस मखलूक का हाकिम बना करके भेजा है। इस मखलूक को अल्लाह ने मेरे नबी की इताअत करने वाला बनाया है। हर शे मेरे नबी की इताअत करती है,
हर शय, इस कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी की इताअत करता है। किस तरीके से करता है? हमने जब चांद से पूछा कि ए चांद, तुम नबी की इताअत किस तरीके से करता है? ए चांद, तुम नबी की हमें बता तो सही, तो नबी की फरमाबरदारी किस तरीके से करता है? क्यों तो उनके इशारे पर दो टुकड़े हो जाता है? तो चांद कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने अपने नबी को अल कौसर अता किया, सरदार बना करके भेजा है। मैं क्यों ना उनकी इताअत करूं? भला मैं भी तो उनका गुलाम हूं, मैं भी तो उनका नौकर हूं। हमने सूरज से पूछा, ए सूरज, तू किस तरीके से नबी की फरमाबरदारी करता है? क्यों तो डूबने के बाद वापस उफक पर लौट आता है? तो सूरज भी कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने नबी को सरदार बनाया है और मैं भी तो उन्हीं की प्रजा में से हूँ, मैं भी तो उनका नौकर हूँ। हमने पानी से पूछा, ए पानी, तू नबी की फरमाबरदारी कैसे करता है? तू क्यों उनकी उंगलियों से बह जाता है? तो पानी भी कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, यानी नबी को अल्लाह ने सरदार बनाया है, मैं भी उन्हीं का गुलाम हूँ। हमने पेड़ से पूछा, तो क्यों नबी के इशारे पर चला आता है? तो पेड़ भी कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, यानी महबूब को अल्लाह ने अल कौसर अता किया, हर खैर का कुल अता किया है, हर खैर का कुल अता किया है। यही माफूम बरेली का कलंदर समझता है तो यूं इरशाद करता है इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, शिहादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए हर चीज, हर शे तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जहान में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, दुल्हन सदाए में अन, ऐसे मनन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए। अगर अर्ज समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, ये नूर न हो, सैयारों में ये रंग न हो, गुलजारों में ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबा चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन, ये सौसन या समन, ये समन, ये सौसन या समन, ये बनफ्स सुम्बुल नस्तरन, गुलो सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बादब झुका लो सरे मिला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, बुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक दयार है। नूर बनाया मेरे नबी का सदका है कि कायनात को पैदा किया। हर चीज मेरा नबी का सदका, इस कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी का सदका, ये पहाड़ मेरे नबी का सदका, ये दरिया मेरे नबी का सदका, ये पेड़ मेरे नबी का सदका, ये चरिंद मेरे नबी का सदका, ये परिंद मेरे नबी का सदका। अरे जब मेरे नबी जब चलते हैं तो दरिया को रवानगी आ जाती है, जब मेरे नबी ठहरते हैं तो पहाड़ों को ठहराव मिल जाता है, जब मेरे नबी मुस्कुराते हैं तो कलियों को मुस्कुराना आ जाता है, जब नबी आंखें बंद करते हैं तो रात का अंधेरा हो जाता है, जब नबी आंखें खोलते हैं तो सुबह का सवेरा नजर आता है। इसीलिए इसी माफूम को उन्हीं की फुमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुलेले लब आए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हर फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। तवज्जो चाहूंगा हजरात की, हजरात तवज्जो चाहूंगा। अब शायर अपने अंदाज में क्या बयान करता है कि उनका सदका खाते हैं, उनका सदका खाते हैं, उनका सदका पीते हैं, उनका सदका खाते हैं, उनका सदका खाते हैं, उनका सदका पीते हैं, उनका सदका पीते हैं। मेरे
आका मुस्तफा की चौखट से, मुस्तफा की चौखट से ये कायनात पलती है। मुस्तफा की चौखट से ये कायनात पलती है। और क्यों ना मोहब्बत करें हम अपने नबी से, क्यों ना मोहब्बत करें। जब मोहब्बत होती है तो दीवाने का हाल क्या होता है कि वह अपने माशूक को अपनी निगाहों के सामने हर वक्त देखता है, उससे रहा नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता। उसकी बेचैनी का आलम क्या होता है कि वो यूं कहता है कि कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूह यार आंखों में। और उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पंजाबी में क्या इरशाद फरमाते हैं, पंजाबी में क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि हार थीमा तिंडे गलतावी माही निवे असलू दूर न थीमा याद अंडे पेरा दिथीमा युथी नित कदमा हेड मसीवा इजज नियाद है मुट्ठी साड़ी नित बांडी यार सदीवा। और यार फरीदा मुखते दिल करदा निवे वेख वेख के जीवा, निवे वेख वेख के जीवा। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूह यार आंखों में। इसका मतलब है और उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। जिसने अपने नबी को नहीं देखा तो ये आंखें किस काम की। दुनिया की रंगों रौनक देखने के लिए आए हो क्या। दिल में तमन्ना क्या है कि एक बार नबी का दीदार हो जाए, बस जिंदगी कामयाब हो गई। तो उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। किस तरीके से मेरे नबी यहाँ आए। बेशक हर मजलूम का सहारा बनकर के आए, हर बेसहारा का सहारा बनकर के आए, गरीबों का मसीहा बनकर के आए। किस तरीके से आए। शायर अपने अंदाज में क्या बयान करता है कि बशर बन के नूरे, बशर बन के नूरे खुदा गया है। बशर बन के नूरे खुदा गया है। हलीमा का घर जगमगाने लगा है। बशर बन के नूरे, बशर बन के नूरे खुदा आ गया है। हलीमा का घर जगमगाने लगा है। चलो गम के मारो, चलो गम के मारो, उठो बेसहारो। चलो गम के मारो, उठो बेसहारो। नसीबा जगाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अगला शेर समाप्त फरमाए कि लिए अपने हाथों में कुरान आया, लिए अपने हाथों में कुरान आया। वो सारे नबियों का सुल्तान आया,
का सुल्तान आया, लिए अपने हाथों में कुरान आया। वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। चलो शहरियारो उठो ताजदारो, चलो शहरियारो उठो ताजदारो, निगाहें झुका लो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं। अब नूर बनाया नबी ने, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया। कितना दिया अल्लाह जानता है, कितना नबी को अल्लाह ने अता किया ये अल्लाह जानता है। अब आजकल के कोई सवाल करे कितना दिया, कितना नहीं दिया, इतना दिया, उतना दिया, अरे ये अल्लाह जानता है। नबी को अल्लाह ने जब बनाया तो तीसरा थोड़ी था देखने वाला, तो तुम्हें सवाल करने का हक भी नहीं पूछने का कि जब बनाया तब देखने वाला न था, कोई तीसरा न था, तो फिर पूछने वाला क्यों? कितना बनाया, कितना नहीं बनाया, ये अल्लाह जानता है, ये नबी जानते हैं। अभी मैंने इसका तफसीर में बयान किया, इन्ना आतैना कल कौसर, कितना दिया, इतना दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर। अब जब सवाल किया कि नबी को अल्लाह ने कितना दिया, अल्लाह क्या फरमाता है कि महबूब मैंने इतना दिया, मैंने जब तुम्हारे नूर को बनाया तो कोई तीसरा न था। किस लिए? ताकि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, कोई तीसरा देखने वाला ना हो। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरा इश्क है। इश्क की बात आ गई, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरा इश्क है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरा प्यार है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मेरी पसंद है। मैं तुम्हें देखता रहूं ए महबूब, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। ए मेरे हबीब, तुम अपनी तबीयत से मुझे देखो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखो। सुभान अल्लाह। अब सवाल करने वाला क्यों? जब मेरे नबी को अल्लाह ने अता किया, देखने वाला ही न था। अल्लाह के कायनात का अब नबी को बना दिया, दुनिया में भी तो भेजना है। किस लिए भेजना है? किस लिए भेजा? हालात उस वक्त के हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि उस वक्त हालात क्या थे। मेरे नबी को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा न था, उससे पहले दुनिया के हालात क्या थे। अब मेरे नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, किस लिए भेजा? किस लिए? शायर क्या अपने अंदाज में बयान कर रहा है? शायर अपने अंदाज में क्या बयान कर रहा है कि गुलामों 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 का सोया मुकद्दर जगाने। किस लिए?
गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो शफात का मुजदा सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो शफात का मुजदा सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। बचपन का वाक़या समाप्त करना मेरे नबी का। एक बार की बात है कि काफी दिनों से मेरे नबी जंगल में नहीं गए बकरियां चराना। बचपन में बकरियां चराते थे। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। काफी दिनों से नहीं गए। अब ये मोहब्बत वाली बात है, समझने वाला समझता है कि मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला सिर्फ इंसान ही नहीं था। ये इशारा है उन लोगों को, उन लोगों को इशारा है जो अभी तक समझ नहीं पाए। किन से? जानवरों से। इंसानों से नहीं। बात तो इंसानों की हुई नहीं, जानवरों से भी जो ना समझे वो इंसान हो सकता है भला? नहीं हो सकता। अब नबी नहीं गए तो जानवरों को बेचैनी हुई कि नबी तो आ नहीं रहे, अब उनका दीदार कैसे करें? ये तड़प है उनकी, ऐसी तड़प अपने दिलों में जगाना जरूरी है। नबी की मोहब्बत की शमा दिलों में जलाना जरूरी क्यों है? ये उन जानवरों से सीखो जिन्हें नबी का दीदार ना हुआ तो उनके खलबली मच गई, शरीर में खलबली मच गई कि किस तरीके से नबी का दीदार किया जाए। वो मंसूबा तैयार करने लग गए, इस तरीके से उस तरीके से। अरे मोहब्बत, मेरे नबी से मोहब्बत की शमा अपने दिलों में जगा लो। अगर ये मोहब्बत नबी की जब दिलों में जग जाएगी तो दिल से यही आवाज निकलेगी कि एक माह मदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें। एक माह मदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें। वो दिखा के पवन, वो सुना के सुगंध, मोरा फूक गए सब तन मन धन। सुभान अल्लाह। जब दिलों में मोहब्बत जगेगी तो यही आवाज निकलेगी। अब गए नहीं तो दाई हलीमा, उनके साहबजादे आए, दौड़ते हुए आए। अम्मी जान अपनी बकरी को आज शेरों ने उठा लिया। मेरे नबी समझ गए उठाने का मतलब क्या था, नबी समझ गए। तो दाई हलीमा जाने लगे कि मैं चलती हूँ जंगल। नबी ने मना कर दिया, अम्मी जान आप रुक जाइए, मामला क्या है, मसला क्या है मैं जानता हूँ। बेशक मेरे नबी गैब की बातें जानते हैं। कोई ये कहे नबी को ये इल्म नहीं, वो इल्म नहीं, नबी तो गैब जानते ही नहीं। नबी तो गैब जानते नहीं। उनसे सिर्फ इतना पूछना कि नबी जो लफ्ज है इसका माना क्या है। नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला है। तो क्या मेरे नबी गैब की खबर नहीं जानते हैं? बेशक जानते हैं। चले गए जंगल में, टीले पे खड़े हो गए। अब ऐलान कर दिया कि जंगल के शेरों
तुमने मेरी अम्मी जान की बकरी को उठाया। ये नहीं फरमाया कि तुमने मेरी अम्मी जान की बकरी को खाया। गौर करने की बात है। कोई पूछे तो बताना। ये नहीं फरमाया कि तुमने मेरी अम्मी जान की बकरी को खाया। क्या कहा? उठाया। यानी जानते थे कि उठाने का मतलब क्या है। खाने का उनका मंसूबा नहीं है, सिर्फ दीदार के लिए उन्होंने बकरी को उठाया। शायर इस वाक़ये को किस अंदाज में बयान करता है, समाअत फरमाइए। तवज्जो चाहूंगा सभी हजरात की। कि कहा शेर ने शेरनी से मचल कर, चलो पाँव चूमेंगे आका के चल कर। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर, चलो पाँव चूमेंगे आका के चल कर, आका के चल कर। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर, चलो पाँव चूमेंगे आका के चल कर। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने। नबी आ रहे, नबी आ रहे। देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने। नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।